देखो युवराज भाई, मैंने ना कुछ बोला, ना मैंने कुछ कभी कहा, ना मैं कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। कोई मैंने ठेस पहुंचाई है तो उसकी एक मर्यादा है आपको बोलने की। भाई सिंपल सा ये बोलता है, जिस प्यार और तरीके और इज्जत और इंसानियत के नाते आपने बोला, क्या आपने नहीं बोला? आपकी बात मुझे कहीं बुरी ही नहीं लगी, मैंने आपको तो नहीं बोला। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब गाइस? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ऑलमोस्ट फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ऑलमोस्ट 3 लोगों के बीच में हुई है। आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं 2 लोग होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 3 लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है। भरत सिंह वालिया वर्सेस रूपल धनखड़, भरत सिंह वालिया वर्सेस राजवीर फिटनेस। अब ये जो कंट्रोवर्सी है कहीं ना कहीं पे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। और रही बात इस चीज़ की कि मैं किसी का पक्ष लेके बात करने वाला हूँ या किसी के विरोध में बात करने वाला हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, ये बिल्कुल 101% ऑनेस्टी के साथ चलता है। तो इसके अंदर जो भी मुझे ठीक लगेगा मैं वही बात करूँगा और स्टार्टिंग से करता हुआ आया हूँ। सो गाइस, ये जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हुई भरत सिंह वालिया वर्सेस रूपल धनखड़ के बीच में, जहाँ पे भरत सिंह वालिया ने रूपल धनखड़ की एक पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट जो उसने लगाई थी रूपल धनखड़ ने, जहाँ पे उसने जनेऊ पहन रखा था और तलवार ले रखी थी हाथ के अंदर और धनुष ले रखा था, इस टाइप से कुछ उसने ले रखा था। तो भरत सिंह वालिया ने बोला कि कहीं ना कहीं पर ये जो पूरा जो जनेऊ उन्होंने पहन रखा है वो कहीं ना कहीं पर हिंदू के इमोशंस को, सनातनी इमोशंस को हर्ट कर रहा है। और रूपल धनखड़ इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ले। भरत सिंह वाले ने अपने ही स्टाइल में उनको बोला कि आपके पास 24 घंटे का समय है और आप इस 24 घंटे के अंदर अपनी गलती को सुधार सकते हैं। रूपल धनखड़ ने आज अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर एक वीडियो डाली, जहाँ पर उसने बोला कि अगर जाने अनजाने में अगर मेरे से किसी की भी इमोशंस को हर्ट किया हो मैंने उस पोस्ट के जरिए, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उसने खुलकर बोला कि वो भी हिंदू धर्म को फॉलो करता है और हिंदू धर्म के बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो मैं आपको ये वीडियो यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे को जवाब देना था अपनी ऑडियंस को, अपनी पब्लिक को, अपने भाइयों को, और मेरा दिल साफ था, इसीलिए मैं इस भाई का वेट कर रहा था कि 24 घंटे का इसने धमकी दी थी, पहले धमकी का टाइम निकलने दो, तब मैं अपनी पब्लिक से बोलूंगा। भाई जाने अनजाने में अगर मेरे से गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। जैसे कि आप ये वीडियो देख कर आए हो, तो इसी के दौरान मेरी और रूपल धनखड़ की बात हुई, जहाँ पर मैंने उनसे डायरेक्टली ये पूछा कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये ख़त्म होनी चाहिए। जहाँ पर रूपल धनखड़ ने डायरेक्टली बोला कि भाई मेरी और भरत सिंह वालिया की कोई आपस में लड़ाई या कोई झगड़ा नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं या कर सकते थे, ऐसा रूपल धनखड़ ने बोला। एंड होपफुली जो रूपल धनखड़ और भरत सिंह वालिया का जो मैटर है, क्योंकि अब रूपल धनखड़ ने माफ़ी मांग ली है, अब उसने बोला कि वो अपने लोगों से माफ़ी मांग रहा है जिनका भी उन्होंने दिल दुखाया है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है अभी एंड हो जाएगी। अब आ जाती है राजवीर की इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एंट्री होती है, जहाँ पे राजवीर ने टैग किया रूपल धनखड़ को और बोला कि भाई तलवार उठा लो, क्योंकि ऐसा कुछ भरत सिंह वाले ने भी अपने पोस्ट के अंदर लिखा था कि वो तलवार से लड़ने के लिए तैयार हैं और ऐसी कुछ चीज़ें उसने बोली थी। तो कहीं ना कहीं पे ये बात भरत सिंह वाले को बुरी लगी और उसने राजवीर को इसके बारे में 1-2 चीज़ें बोली। तो स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मली तरीके से आदान प्रदान हो रहा था, मैसेजेस वहाँ से आते ही और मैसेजेस यहाँ से जा रहे थे, लेकिन ये बहुत ही गलत वे के अंदर अब चीज़ें जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस तरीके से राजवीर कई बार गुस्से में आकर या उसका स्टाइल बोल लीजिए, वो किस तरीके से गाली दे देता है, ये सब चीज़ें कर देता है, तो उसने सेम वही लैंग्वेज अपने इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज़ हैं वो भरत सिंह वालिया के अगेंस्ट में यूज़ करी, जहाँ पे उसने बहुत ऐसे शब्द बोले जो कि नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है, जब आपके फॉलोवर्स हैं 2.5 लाख 3 लाख के आपके पास फॉलोवर्स हैं, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होते हो। अगर आज आप गालियाँ दोगे तो जो आपके फॉलोअर हैं वो भी शायद सेम ही चीज़ करेंगे। जबकि मैं क्लोजली वॉच कर रहा था इस पूरे सिनेरियो को, तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि भरत सिंह वाले ने किसी भी तरीके की गाली
दी है राजवीर को। हो सकता है कि राजवीर का तरीका ऐसा है या राजवीर इसी स्टाइल के अंदर बात करता हो, ये उसका खुद का पर्सनल स्टाइल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि राजवीर जिस पोजीशन पे है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके आना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग जो भरत सिंह वालिया को मैसेजेस लिख रहे थे, गंदे गंदे मैसेजेस लिख रहे थे, वो भी राजवीर ने अपनी स्टोरी के ऊपर रीपोस्ट किए। चाहता तो वो शायद वाली जो स्टोरीज़ है जहाँ पे गाली गलौज हो रही थी उसको रिपोस्ट नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। हो सकता है कि राजवीर इस चीज़ से बिल्कुल ना माने। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आई थिंक राजवीर भाई ने मेरी वीडियो देखी होगी पहले वाली भी, जब मैंने उसके सपोर्ट में भी एक वीडियो बनाई थी आज से 7-8 महीने पहले, जिस टाइम पे राजेश यादव वाली, जब राजेश भाई के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अब लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। भरत सिंह भाई ने एक पोस्ट डाला जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि आजकल एप्लीकेशंस ऐसी आ गई है जिसमें कुछ भी आप मैसेजेस लिख सकते हो, कुछ भी मैसेजेस आप डाल सकते हो, तो ये सब चीज़ें हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल अ डर्टी गेम। देखिए, आप लड़ रहे हो, बिल्कुल लड़िए। 2 एथलीट, 2 फिटनेस एथलीट्स, 2 लोगों के बीच की लड़ाई है। आपके पास पूरा विजडम है, आपका खुद का पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आपके लोगों को पसंद होगा तो देखेंगे, अगर लोगों को पसंद नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अब ये एक जो फेक एलिगेशन वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो फिर भरत भाई ने इसका जवाब दिया कि भाई आप ऐसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके क्यों लड़ रहे हो, क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें ठीक नहीं लगी मेरे को। अगर ऐसा किया जा रहा है तो बहुत ही गलत किया जा रहा है, क्योंकि आज आप जो कर रहे हो वही सेम चीज़ आपके दूसरे लोग भी करेंगे, आपके फॉलोअर्स भी करेंगे। अब इन दी एंड इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ या मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, रूबल धनखड़ हो गए, अपना राजवीर भाई हो गए, अपना भरत भाई हो गए, आप सब लोग एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अब यूथ जुड़ा हुआ है आप लोगों के साथ, प्लीज़ समझिए यूथ। और कहते हैं कि जो जहाँ पे यूथ की पावर होती है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप लोगों के साथ यूथ जुड़े हुए हैं। आज आपको उनको सही दिशा दिखानी है, आपको उनको ठीक करना है। गाली गलौज करके आप उनको क्या दिखाना चाहते हो कि गाली दो, गाली गलौज करो, ये सब चीज़ें करो, वो चीज़ बहुत ही गलत गई है। रही बात रूबल धनखड़ की, देखिए रूबल धनखड़ के साथ भी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन रूबल ने कोई गाली गलौज नहीं करी, उसने शब्दों का प्रयोग किया और शब्दों से ही भरत भाई ने उसका जवाब दिया। अब हो सकता है कि ये जो वीडियो है, बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे, क्योंकि मेरे को बोला जाता है कि भाई आप भरत भाई के सपोर्ट में वीडियो बनाते हो, ये सब चीज़ें। भाई, मैं भरत भाई को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ और 1001% करता हूँ। उसके पीछे रीज़न है, जब धर्म की बात आती है, मैं अपने धर्म के लिए, अपने जो रिलीजन है उसके लिए बात करता हूँ। आज भारत भाई उस चीज़ को खुलेआम बोलते हैं, बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे को उस चीज़ में उनका सपोर्ट करना चाहिए। रही बात इसकी कि क्या मैं जब कोई फिटनेस, फॉर एग्जांपल, भारत भाई को सपोर्ट करने की बात कर, मतलब ये तो नहीं है कि जब भरत भाई को फिटनेस का कंपटीशन लड़ेंगे तो मैं साथ में जाके स्टेज पे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा ना। वो फिटनेस का जब करेंगे, जो चीज़ें उनकी चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो भाई बिल्कुल 1001% भारत भाई के साथ हैं, क्योंकि वो धर्म के लिए बात करते हैं। रही बात इसकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रूबल धनखड़ धर्म के खिलाफ है या राजवीर धर्म के खिलाफ है, नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जब लड़ाई लड़ रहे हो तो शब्दों से लड़ो। आप प्लीज़ उसको गंदा मत कीजिए, आप प्लीज़ उसको ख़राब मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे दर्शाता है कि आप किस तरह के इंसान हो सकता है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊँ, जो यूथ है आपका, 14-14 साल के बच्चे वीडियोस देखते हैं, 15-15 साल के बच्चे वीडियोस देखते हैं। आई होप जो बच्चे हैं और जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समझें, वो खुद भी समझें कि 2 लोगों के बीच की लड़ाई है और वो सुलझेगी ही सुलझेगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं सुलझेगी, वो सुलझेगी, अपना टाइम लगाएगी। और जो सही होगा, अगर मैं अभी बोल दूंगा ना ये सही है और वो गलत है, तो फिर बोलेंगे लोग कि हाँ भाई तू उसको सपोर्ट कर रहा है। जो सही होगा, और मुझे पता है जो सही है वही इसमें जीतेगा। सो होपफुली आप सब लोग एकदम ठीक रहिए, पीसफुली रहिए, कोई गाली गलौज के अंदर मत पड़िए। आप प्लीज़ किसी को गाली गलौज मत लिखिए, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट मैं देख रहा हूँ
बहुत सारे लोग मुझे भी टैग कर रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम के पीछे, मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं कि भाई आप राजवीर भाई के खिलाफ़ क्यों बोल रहे हो। मैंने उसमें राजवीर के खिलाफ़ कुछ नहीं बोला, अगर आप जाके देखोगे तो मैं उसको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहता। सो होपफुली आई होप आप सब लोग अपने आंखें खोलकर, कान खोलकर चीज़ों को देख रहे हो। आप सब लोग समझदार हो, आपको पता है कि किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं। तो इन दी एंड सिर्फ यही सोचता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। जय श्री राम। जल्दी से मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में। जय श्री राम।